महासंघ का राज्य सम्मेलन हो रहा है। और राज्य सम्मेलन एक ऐसे समय में इन लोगों का हो रहा है जब देश के अंदर कर्मचारियों के जो अधिकार थे उनके ऊपर हमले बहुत तेज़ी से हुए। पिछले अगर 9 साल 8 साल में आप देखिए तो जो मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने हुए थे 35 कानून था, उसमें से सभी कानून को ख़त्म करके सिर्फ अब 4 कानून अब उनके पक्ष में बचा हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना है कि दुनिया के अंदर जो काम के घंटे जो मजदूरों ने अपना संघर्ष करके बलिदान दे करके कुर्बानी दे करके 8 घंटे काम का जो स्लैब बनाया था, 8 घंटा काम 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, पिछले कोविड-19 में जो मजदूरों की घर को वापसी किया उसके बाद जो वापस गया विभिन्न सेक्टर के अंदर, तो उस स्लैब को फिर से जो है ना बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया है और धीरे धीरे मजदूरों के काम के घंटे को सरकार बढ़ा रही है। फिर मजदूरों का पीएफ की कटौती, सारे चीज़ों का पुराना जो पेंशन नीति था जिस पर वो बुढ़ापा में उसका एक सहारा होता था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। और अब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मजदूर जो आज कर्मचारी काम कर रहे हैं वो रिटायर होते हैं और रिटायर होने के साथ उनका पद जो है सरकार डिमोलिश कर देती है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि नए अब जो है कोई रोजगार के सृजन के लिए कोई नए अवसर पैदा नहीं करेंगे। वो पूरी तौर पर जो है निजी संस्था के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चीज़ों को छोड़ रही है। और निजी सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर जो काम होता है तो उसके अंदर लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। उसकी जब मर्जी है वो हटा सकता है, जब मर्जी है वो रख सकता है, चूँकि कानून इतने कमज़ोर कर दिए। उस परिप्रेक्ष्य में बिहार के अंदर आज सम्मेलन कर्मचारियों का हो रहा है। हम समझते हैं कि बिहार में राजपत्रित कर्मचारी एक बड़ा संगठन है जिसमें पहले कभी 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे, अब तो 6 लाख कर्मचारी भी नहीं है। तो इसीलिए अभी भी, लेकिन हमको लगता है कि 3.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं और उसका प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं। वो आज बैठ करके निर्णय लेंगे कि हमको पूरे बिहार के अंदर और देश के परिप्रेक्ष्य में अपने हित की रक्षा के लिए मैं क्या करूं, कैसे संघर्ष करूं। क्योंकि डिमोलिश जो होता है पद इनके रिटायरमेंट के बाद, तो न सिर्फ डिमोलिश होने से उनका रिक्त जो पद जो है वो ख़त्म होता है, बल्कि वो आने वाला कल जो देश के नौजवान, देश के जो भविष्य हैं, उनको जो उस जगह पर नियुक्ति होती वो उससे महरूम हो रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि यह सम्मेलन इस दिशा में एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। कोई ठोस निर्णय लेकर के वो आगे बढ़ेगा।